वीडियो देखने से पहले वीडियो क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए एक छोटी सेटिंग बताना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर 3 बिंदु दिख रहे हैं, आप कोई भी वीडियो को पॉज़ कर दो, उसके बाद आपको 3 बिंदु दिखेंगे। जिसको भी क्लियर करना है उस पे आप ऐसा ही करिए और जाके क्वालिटी पे जाइए। क्वालिटी में जाएँगे आप देखेंगे अगर ऑटो है तो सीधा एडवांस पे जाइए। एडवांस में जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है, जितना आपको क्लियर देखना है, वैसे 720 एक मोबाइल के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं 720 चूज़ कर लेता हूँ, अब ये वीडियो क्लियर चलेगी। तो कोई भी वीडियो पॉज़ करके उसकी क्वालिटी चेंज करिए एडवांस में जाके, तो आपकी वीडियो क्लियर चलेगी। तो अब चलते हैं अपने मेन काम पे, टिकट बुक करने के लिए। पिछली बार मैंने ये आइकन बनवाया था, तो अगर आप अभी वो आइकन नहीं बनाया तो दोबारा से आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये आइकन यूज़ करिए। ब्राउज़र में जाके irctc.co.in लिख सकते हैं, लेकिन मैं पिछला वाला ही जो बताया उसी को चूज़ करता हूँ। ओके, चलिए ये अलर्ट दे रहा है, कोविड का है तो इसे इग्नोर करते हैं। तो अब ये जो आईआरसीटीसी उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन हमें करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड और नीचे कैप्चा देने की ज़रूरत है। तो चलिए इसे करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे कैप्चा देता हूँ। कैप्चा में लिखा जो है, क्या लिखा है? बीमा ज्योति। ओके, BIMA स्पेस देके JYOTI, जैसा है वैसा होना चाहिए। फिर साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही आप लॉगिन हो गए। वेरीफाई करने के लिए दोबारा वहीं क्लिक करिए, देखिए नाम और नाम आएगा आपका। फिर बुक करना है ट्रेन आपको, तो नीचे ही ट्रेन लिखा हुआ है, इस पे नीचे क्लिक करते ही बुक नाउ पे क्लिक करें। बुक नाउ आपके लिए सामने वही पेज है। जहाँ से जाना है उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करें। जैसे मैं अभी दिल्ली से करना चाहूँगा तो देखिए दिल्ली नीचे पहले मेरे प्रीवियस जो गया था वो दिखा रहा, प्रीवियस सेटिंग दिखा रहा है। तो देखिए दिल्ली के 9 स्टेशन है, 9 के 9 दिखा रहा है। तो जो बड़ा स्टेशन है दिल्ली का, मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। फिर आते हैं हमारा टू, कहाँ जाना है। हमें जाना है, मुझे जाना है या किसी को जाना है, या फैज़ाबाद मैंने चूज़ करता हूँ यहाँ पे एक दिखाने के लिए। तो चलिए अभी दिखाने के लिए मैं एक बुक कर रहा हूँ ऐसे टिकट एक, और यहाँ पे हम डेट जाते हैं, चूज़ कर रहे हैं। देखिए डेट में क्या करेंगे, हमारा आएगा यहाँ पर 29, या जो भी रख लो, मर्जी से कुछ भी कर लेता हूँ। मैं दिसंबर का ले लेता हूँ, पहले करानी पड़ती है। मैं जाता हूँ 12 तारीख ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ सर्च पे क्लिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करते ही इसने मुझे कई ट्रेन दिखाएगा, ये बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो अभी देखिए काफ़ी ट्रेन है और अवेलेबल जो दिखाता है ये सब है। मैं लेता हूँ अभी एक फैज़ाबाद के लिए जो ठीक पड़ रही है। अभी देखिए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये है ट्रेन जो हम मतलब दिखा जो चूज़ कर रहे हैं, ये है उसका टाइम, और ये कहाँ से चल रही है, दिल्ली लिखा हुआ है। कौन से दिन चल रही है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। हर रोज़ चल रही है, नहीं चल रही, ये भी पूरे लिखा हुआ है। इसके साथ-साथ ये कितने 13 घंटे लगते हैं दिल्ली से फैज़ाबाद जाने में, फैज़ाबाद एक्सप्रेस से, और ये पहुँचने का टाइम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप 2S करके जो लिखा हुआ है, ये जनरल डब्बे का है, ये स्लीपर का है। साथ ही साथ एसी और इस सभी का चीज़ का यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए एसी डब्बे और अवेलेबिलिटी के साथ कि कितने डब्बे खाली हैं, ओ सॉरी कितनी सीट खाली है, और कौन से पे मैं स्लीपर चूज़ करता हूँ। और देखिए चूज़ जिसे करना है उसे करना पड़ेगा। तो एक बार चूज़ करेंगे, फिर बुक नाउ पे क्लिक करें। बुक नाउ पे क्लिक करें तो जिस स्टेट में जाते हैं उसकी क्या पॉलिसी चल रही है कोरोना को लेके, तो इसलिए ये आ रहा है आई एग्री कर दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी सीनियर सिटीजन और लोगों को अब कंसेशन जो दिया जाता था वो बंद कर दिया गया है। पता नहीं किस रीज़न से, घाटे में चल रहे क्या है वो जाने दीजिए। तो हमने यहाँ पर अभी चूज़ कर लिया है अपना ट्रेन जिसमें हमें जाना है, तो अब बुक करते हैं। नहीं, जिसका हमें पैसेंजर डिटेल डालते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमें और पैसेंजर का नाम डालना है, यहाँ क्लिक कर लिए। का नाम डालने जो 5 साल से छोटे हैं, इसको क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैं यहाँ पर एक पैसेंजर का डिटेल भरता हूँ, एज डाला, और जेंडर है ये मेल और इंडिया का ही है। प्रेफरेंस में डालने के लिए लोअर सीट, मिडिल सीट मर्जी है, तो लोअर चूज़ कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आपका पैसेंजर मोबाइल नंबर आएगा, तो यहाँ पर हमें वो डालना है। तो ये देखिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। ओके, 880271। ओके ठीक है, अभी ये डाल दिया। अब एड्रेस डालना है। एड्रेस के लिए आप कुछ भी डालें, जहाँ जा रहे हैं वो आप वो डालें। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं डाल दे रहा हूँ ये। तो इसे कोई चेक तो नहीं कर रहा है, लेकिन जब बुक कराने जाएंगे तब शायद कुछ आपसे आईडी मांग लें,
1100, ओके सॉरी 0085। तो ये ऑटोमेटिक स्टेट ले लेता है कि कहाँ पर क्या है। मैं जैसे स्टेट है, सॉरी स्टेट तो इसने ले लिया, और 110085 दिल्ली का है, तो ये ऑटोमेटिक दिखाएगा कि उसका रिसेंट वाले मतलब सॉरी जो उसके पास में होंगे उन सब चीज़ों को। न्यू दिल्ली एरा 11000885 में जो आता है, और रिठाला पास में है, इस पिन कोड के हिसाब से ये एरियाज आते हैं, वो चूज़ करेंगे। फिर आता है आपका अदर प्रेफरेंस। बोले तो आपको जैसे अगर सीट खाली है एसी डब्बे में और ऑटोमेटिक कराना, ये चांस बहुत कम मिलता है, लेकिन करना है इस पर राइट क्लिक कर दें। एग्जाम्पल के लिए मैं कर ही देता हूँ, ये देखिए। और एक यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिजर्वेशन चॉइस। अगर चाहते हैं कि नहीं हमें कम से कम नीचे वाली ज़रूर सीट मिले, एक सीट ज़रूर बुक हो, अगर 2-4 लोगों करा रहे हैं सबका एक ही में, ऐसा डाउट लग रहा है कि कम सीटें तो करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यार प्रेफरेंस को, जैसे किसी का वेटिंग लिस्ट बनी हुई है पहले से ही, और तुम चाहते हो कि जिसमें सॉरी वेटिंग लिस्ट तुम्हारी बनी हुई है, और या वेटिंग मिलेगी टिकट, ये पहले हुआ करता था, किस डब्बे में चाहिए चूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम्हारे साथ जा रहा है कोई, उसका कंफर्म डिब्बा S7 है, तो आप कह दो कि नीचे मेरी भी सीट S7 में ही होनी चाहिए, तो S7 आप यहाँ लिख के आगे बढ़ सकते हैं, तो S7 में सीट खाली होगी तो दे देंगे। तो चलिए अभी हटा देते हैं, अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं, डाल दो, हमारा भी कोई मतलब नहीं है, S7 लिख दिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि अब ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना है या नहीं, ये मर्जी है, नो कर दे रहा हूँ मैं अभी। और आज ये मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, पेमेंट। पेमेंट में आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, इनके चार्जेस अलग होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा 30, 40, 50 रुपये देने पड़ते हैं, और ऐसा होता है क्रेडिट कार्ड में खासकर ज़्यादा लगते हैं। या फिर सस्ते में जुगाड़ देखना है तो ये है आपका यूपीआई, ये बहुत बेस्ट है। आपके अकाउंट में पैसे हैं, यूपीआई कॉन्फ़िगर्ड है, तो 11-12 रुपये ये कन्वींस चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा सब फ्री रहता है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो मैं इसी के थ्रू चल के दिखाता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने ये चूज़ कर लिया और हमारा सब कुछ फिल हो गया। तो अब नीचे देखिए हमारे पास इसका रेट आ रहा है पर पर्सन के हिसाब से 350 रुपये दिखा रहा है, और ये नीचे आ रहा है कंटिन्यू करने के लिए। तो अब हम करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही आपको दिखेगा कि हाँ आपने कौन सी ट्रेन चूज़ करी हुई है, और कहते हैं उसका डिटेल रहेगा, फिर कौन पैसेंजर डिटेल रहेगा, मोबाइल नंबर, ये तो जिसका नाम से कॉन्फ़िगर हो रखा है उसका आ रहा है, मोबाइल नंबर डल चुका है। और नीचे देखेंगे ये कैप्चा, ओके यहाँ दोबारा कैप्चा भरना है। तो ये एंटी चीज़ें संभाल के इन पे क्लिक हो गया तो एक एडवर्टाइजमेंट का पेज ही खुल जाता है। रुक जाइए हटाते हैं ओके हट गया। अब यहाँ लिखना है हमें बड़े बड़े में, जो भी दिख रहा है आपके कैप्चा में, ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, SII ओ ओ ओ उफ। ओके तो कैप्चा हमने भर दिया है, ये एंटी जी को हटा के दिखा देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे कैप्चा इसको भर दिया है, जो आता है आप वही डाल दें, ज़रूरी नहीं है क्या आ रहा है अभी। और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे हमें उसका रेट दिखा दिया इसने। ओ ओ सॉरी, बड़ा हो जा। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें यहाँ पे इसका रेट दिखा रहा है जो 11-12 रुपये ऐड हुए, और यहाँ कंटिन्यू करने के लिए, तब कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ओके तो अब हमें यहाँ पर बोल रहा है ये है आपने पेमेंट मेथड जो चूज़ किया है, ये वो दिखा रहा है। और इसमें से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, आई पे या कुछ भी। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको भूमि, ये वाला चूज़ करके, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, डिटेल नीचे भी है, यहाँ पे देखेंगे डिटेल है जो कर रहे हैं आप, और कितने पैसे कटने वाले हैं, कंटिन्यू करना है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब मैं ओके ऐसे ही इस पेज क्लिक कर दिया और कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे ऐप पूछ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया कि अब मैं पेमेंट देने वाला हूँ इसकी। अब यहाँ नीचे पे एंड बुक पे क्लिक करूँगा। ओके अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके पास यूपीआई है तो मैं ये वाला चूज़ कर लो, ये पेटीएम के थ्रू हो रहा है, ये पता नहीं क्यों, हम इसको क्यों करें, छोड़िए, हम यूपीआई को कर रहे होते हैं। मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ
ओके, तो चलिए ये मैं आपको स्किप कर देता हूँ ये पार्ट जल्दी करके, सी एच एच, और बस सिंपली हमें क्लिक करना है। अगर आपने डाल दिया अपना यूपीआई तो डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे, कन्वेंस फी 0 लग रही है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आपको पैसे कम लगेंगे। तो पे पे क्लिक कर दे रहा हूँ। पे पे क्लिक करते ही देखिए अब ये आ गया आईआरसीटीसी वेब यूपीआई पे। आप ऐप पे जाओ, बोल रहा है कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ पर अपना पेमेंट ऑप्शन, ओके वहाँ पर आप पेमेंट दे दीजिए। मैं जाता हूँ जैसे कि ओके जीपी गूगल पे। हम्म, ये देखिए अब मेरे को जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना वो डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पिन डालता हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर ये भी मिस हो जाता है कोई नहीं, आप जाइए आईआरसीटीसी का एक यहाँ पे आ जाएगा कि आईआरसीटीसी में आपको पे करना है, यहाँ पे पे करिए। और ये बस इसको थोड़ा मैं पॉज करता हूँ मैं। पेमेंट पार्ट क्लियर हो चुका है, मैंने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से और उसमें नहीं दिखाया। और ये देखिए पेमेंट देते ही आपका टिकट बन चुकी है। मैंने S7 डाला था इसलिए इसने N7 में दे दिया है। और यहाँ पूरी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए, कब की है, डेट कब का है, पूरी चीज़ आपको आती है यहाँ पर। तो ये करने के बाद आप सीधा इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। इन केस कभी आपका रह जाता है कि पहले कहाँ जाए टिकट देखने, मिस कर गए हैं, दोबारा आईआरसीटीसी में जाइए और यहाँ पे ओके नहीं जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ। ओके अपकमिंग अपकमिंग, ओके हाँ, यहाँ अपकमिंग जर्नी में देखिए यहाँ पे व्यू ऑल जर्नी पे क्लिक कर दो, तो यहाँ डिटेल आ जाएगी कि ये कब बुक हुआ है, कब कैसे लिए, क्या आपका टिकट दोबारा रीजनरेट करनी है, दोबारा एसएमएस चाहिए, जैसे क्लिक करा। और ये देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रिंट देने के लिए है, कैंसिल करने के लिए है, पीएनआर स्टेटस देखने के लिए है। और ये देखिए, और इसमें अगर एसएमएस जो आता है आपके फ़ोन में, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जिसका नंबर डाला था उसको एसएमएस चला जाएगा, और आपको टिकट प्रिंट करना है वो हो जाएगा, और इसमें कैंसिल करना है वो हो जाएगा। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जो चीज़ चाहिए आपको वो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके पास कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में आप लिख दीजिए, कोई कमेंट डालना है आप डाल दीजिए, और कोई भी आंसर चाहिए मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू।